Hello students, we were discussing the general organic chemistry, and in the last video we have discussed the inductive effect as we discussing the effects occurring or effect applied in the organic chemistry जो apply होते हैं, ठीक है. तो today we are going to start a new effect, a new topic that is called resonance. ये होता क्यों है, इसका रीजन क्या है और ये रेजोनेंस है क्या. देखो बेटा, रेजोनेंस है एक फ्लो, ये भी एक फ्लो है. कैसे? आपने साइन वेव पढ़ी होगी. यहां से स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर एक पेंडुलम है, ये मूव करता है मीन पोजीशन से दोनों साइड और फिर मीन पोजीशन पे आता है, फिर मूव करता है दोनों साइड, फिर मीन पोजीशन पे आता है, फिर मूव करता है दोनों साइड, फिर मीन पोजीशन पे आता है. ऐसे यहाँ है पॉजिटिव मीन पोजीशन नेगेटिव मीन पोजीशन पॉजिटिव मीन पोजीशन नेगेटिव मीन पोजीशन एंड सो ऑन. ठीक है. तो बेटा ये जो रेजोनेंस है एक्चुअल में यही बात है, यहीं से ये वर्ड आया. इसका रीजन क्या है सुनिए. कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं जो केवल एक स्ट्रक्चर से, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी केवल एक स्ट्रक्चर नहीं बन सकती, एक से ज्यादा बन सकती है. पहली बात ये इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि सर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर कैसे बन जाएंगे, बताएंगे. एक ही मॉलिक्यूल, वही फॉर्मूला, वही ग्रुप फंक्शन, वही फंक्शनल ग्रुप सेम. यहाँ आइसोमर्स घुसेड़ देगा. दूसरा, जब रेजोनेंस होगा तो कोई एक जो सबसे कम एनर्जी की स्ट्रक्चर होगी उसको हम मेन स्ट्रक्चर मान लेंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी. समझिए मेरी बात. तो जो सबसे कम एनर्जी का स्ट्रक्चर होगा उससे कुछ ज्यादा एनर्जी का बनेगा स्ट्रक्चर और ज्यादा एनर्जी के बनेंगे. ठीक है. क्या होगा कि वो बनेंगे फिर वापस उसी में आएंगे. मैं फिर भी आपको रेजोनेंस को एक बात बता दूं कि ये ए है, ए को बी में कन्वर्ट किया, बी को सी में किया और सी वापस फिर से ए में आ गया. फिर ए बी में गया, बी सी में गया, सी ए में चला गया. ठीक है. ये मान लो ये चला. तो क्या ये रेजोनेंस नहीं है? इसको मैंने मेन पोजीशन मान लिया, इससे यहाँ गया फिर इसी पर आया, इससे यहाँ गया फिर इसी पर आया. बताइए. ठीक है ना. तो यही चलना. तो मैं आपको बताता हूँ अब रेजोनेंस के एग्जाम्पल लेकर. तो बेटा रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक केमिस्ट्री के अंदर जब किसी, यहां पर लिख देता हूं मैं, अ सिंगल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन इज नॉट पॉसिबल, या फिर इसको उल्टा लिख सकते हैं, मोर देन सिंगल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन इज पॉसिबल. ठीक है. इस तरीके से याद रखना. चलिए फिर क्या होगा कि जैसे हमने पढ़ा था, एक कार्बोनेट पढ़ा था, हमें पता है बॉन्डिंग के अंदर कार्बोनेट आयन, क्या हो गया, इसकी खत्म हो गई. ठीक है. कार्बोनेट आयन पढ़ा था, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव. ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक अप ड्यू टू पोलैरिटी, रेजोनेंस के तरीके से. यहां नेगेटिव और इस बॉन्ड ने स्ट्रक्चर इसके साथ बना लिया बॉन्ड. यहां फिर से ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक हुआ, इस बार यहां बॉन्ड बना नेगेटिव नेगेटिव, और लास्ट में ये बॉन्ड वापस जहां से आया था वहीं चला. तो यही तो है, कार्बोनेट है, सब कुछ सेम है, स्ट्रक्चर चेंज है. ठीक है. तो इसी को बोलते हैं रेजोनेंस. ठीक है. अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में कुछ, रेजोनेंस के बारे में कुछ रूल्स है बेटा, वो पढ़ने जरूरी है. अगर वो नहीं पढ़े तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. ठीक है. क्लैरिफाई कर लेते थोड़ा क्लियर हो जाएगा. चलिए फिर मैं आपको वन बाय वन रेजोनेंस के सारे एग्जांपल दूंगा और फटाफट आप करते चले जाओ. यहां में जो रूल लिखवाऊंगा उनका एक एक एग्जांपल सब कर दूंगा. फर्स्ट, कंजुगेशन इज मस्ट, इज मस्ट, कंजुगेशन वहां पर होना चाहिए. दूसरा, द स्ट्रक्चर
formed in the process are called canonical structures or resonating structure। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो। थर्ड, ओवरऑल स्ट्रक्चर structural representation of any compound, किसी भी कंपाउंड का जो कि इसके जिस पर रेजोनेंस होता है इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। उसको बोलते बेटा क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए कंजुगेशन मस्ट होना चाहिए। रेजोनेंस के अंदर ओनली पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट और मूवमेंट अकर्स होता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा। पांचवा नेक्स्ट पॉइंट, सेम चार्ज must have large separation while different charge must have less separation। सिक्स्थ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मस्ट बी अटेन्ड बाय मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट। जो वहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम परसेंट है उसी के पास नेगेटिव डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो अनस्टेबल। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई? एक ये लग सकता है, इसको चेक करें, इसमें स्टार लगा है ना, प्लेनर मॉलिक्यूल हो, प्लेनर मॉलिक्यूल के अंदर ही लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ है। ठीक है, तो वन बाय वन इनको डिफाइन करते हैं। थोड़ी जगह है मेरे पास, क्योंकि याद मेरे भी नहीं इतने सारा रहेगा एकदम। कंजुगेशन इज मस्ट, पहले का एक्सप्लेनेशन है। कंजुगेशन इज मस्ट, देखना बेटा जरा। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH और फिर डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेशन मतलब कि एक गैप हो सकता है, दो गैप अगर हुए तो फिर फ्लो ही नहीं कर पाएगा। कंजुगेशन का मतलब है कि यहां पर कुछ एक्टिव साइट है, यहां नहीं है, अगली जरूर होनी चाहिए तभी तो प्रोपोगेट करेगा। कैसे देख लो, अब यहां पर अगर मैं इसको ऐसे मूव करा देता हूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? CH2 CH नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और CH और CH2। अब ये ऐसे प्रोपोगेट होगा, क्योंकि अगर ये भी ऐसे हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव लार्ज सेपरेशन होना चाहिए सेम चार्ज में। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ता हूं तो लार्ज सेपरेशन होना चाहिए सेम चार्ज में, जो कि यहाँ फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए मुझे दूर लेके जाना नेगेटिव, मैं दूर ले गया, एक तो वो वाला रूल फॉलो हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा CH2 पॉजिटिव
CH यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा बेटा, और यहाँ CH2 नेगेटिव। अब क्या है, वो कह रहा है कि सेम चार्ज में कम सेपरेशन होना चाहिए। अब ये सेम वो डिफरेंट चार्ज में कम सेपरेशन होना चाहिए, सॉरी, तो ये डिफरेंट चार्ज है। अब इनमें कम सेपरेशन कैसे करोगे, मैं इसको वापस से कैसे तोड़ दूं, इसको इधर खींचने के लिए यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। ये फिर से वही कंपाउंड बन गया ऊपर वाले हैं, फिर से तोड़ो, फिर से वैसे कंपाउंड हो गया, फिर से तोड़ो, फिर से वैसे कंपाउंड बन गया, फिर से तोड़ो, फिर से वैसे कंपाउंड बन गया। तो यही तो रेजोनेंस है, ठीक है ना, यही तो रेजोनेंस है। इसमें एक नया बॉन्ड बेटा यहाँ लिख लो, एक मैक्सिमम 2 स्टेप एट ए टाइम, एक टाइम में 2 से ज्यादा स्टेप नहीं आप कर सकते। जैसे मैंने ये किया ना, यहाँ सिंगल, मैं दोनों को एक साथ भी कर सकता था, लेकिन 2 से ज्यादा तो करना ही नहीं। अच्छा होगा कि एक एक स्टेप आप करो, ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 2-2 करना, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। पहले वाला हम लोग द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कितनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिली, 1 2 3, चौथी तो इसी की जैसी है, तो 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिली, तो 2 रूल हमारे डिफाइन हो गए, 2 रूल हमारे डिफाइन हो गए। तीसरा रूल क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस हाइब्रिड देखो बेटा, CH2 CH, यहाँ भी CH, यहाँ CH2, यहाँ कभी डबल बॉन्ड है कभी नहीं है, कभी डबल बॉन्ड है कभी नहीं है, कभी नहीं है कभी है, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही, तो मैं इनको एक ऐसे, ये मैंने शो कर दिया डॉटेड लाइन से कि कभी डबल बॉन्ड है कभी नहीं है, मैंने सब पे डबल बॉन्ड शो कर दिया, लेकिन हल्के वाला चल रहा था, ठीक है बस। तो इसको बोलेंगे बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। चलिए, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट और मूवमेंट अकर्स। आप देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड टूटा है, सिंगल बॉन्ड कोई नहीं टूटा, याद रखना, पाई बॉन्ड ही टूटा है अभी तक। जब आपके लोन पे होंगे वहां भी बताऊंगा मैं, अभी केवल बॉन्ड के केस वाली बात है, ठीक है। तो ये होगा ओनली 2 स्टेप एट ए टाइम, वो डिफाइन कर चुके। सेम चार्ज मस्ट हैव लार्ज सेपरेशन, सेम चार्ज, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ता तो यहाँ नेगेटिव आ जाता, जो कि अच्छा नहीं है। सेम चार्ज मस्ट हैव लार्ज सेपरेशन एंड डिफरेंट चार्ज मस्ट हैव लेस सेपरेशन, तो लेस कर देंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मस्ट बी अटेन्ड बाय मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट। तो बेटा देखो, यहाँ तो कार्बन ही है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, जब दिक्कत होगी तब देखेंगे ये बात, ठीक है। चलिए, अब मैं ये तो हो गया ब्यूटेन 1,3 डाइईन का, ब्यूट 1,3 डाइईन का स्ट्रक्चर था। अब मैं बेटा आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूं, ये रहा, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका C6H6, बोलते हैं इसको बेंजीन, ठीक है, बोलते इसको बेंजीन। अच्छा, इसमें एक चीज छोटी है, उससे पहले एक वो छूट गया हमारा, क्या था, एरोमेटिसिटी। चलिए वो बताऊंगा आपको, एक क्लास उसकी अलग बनाता हूँ, कल बनाऊंगा उसकी एक क्लास अलग, ठीक। तो एक बॉन्ड ये मुझे तोड़ना है, मैं एक एक स्टेप करूंगा। मैंने सपोज ये बॉन्ड ऐसे तोड़ा, ये एरो एग्जैक्टली उसकी तरफ दिखाई देना चाहिए, इसका जो हेड है, जहां जिस पॉइंट पे वो इलेक्ट्रॉन जाना है। अच्छा, इसमें 8 लिख लिए, 9 में लिखो, ऑल स्ट्रक्चर, जितने भी स्ट्रक्चर बनेगी रेजोनेटिंग वाली, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी इन इक्विलिब्रियम ईच अदर, आपस में इक्विलिब्रियम में होंगी, चाहे कभी देख लेना, ठीक है। 9वां है 9, ठीक है। 10वां भी लिखो, अभी ये तो आपने लिख दिया, 10वां भी लिखिए। 10वां है कि एट एवरी टाइम, हर एक समय पर, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड
टोटल चार्ज ऑफ स्ट्रक्चर विल बी सेम। आप इस बात को ध्यान दें, ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां 2 यहां, ये भी न्यूट्रल है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और पाई इलेक्ट्रॉन 2 3 और जो इसने दिया 4, भाई इस बोर्ड में एक इसका था एक इसका था, ठीक है। टोटल आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना, चलो छोड़ो पाई मत करो, कर लेना, सेम निकलेंगे। यहाँ देख लो चार्ज 7 न्यूट्रल ही है, यहाँ भी न्यूट्रल ही है, ये भी बात है इसकी रेजोनेंस की, ठीक है। तो ये बॉन्ड जब ऐसे टूटा तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ठीक है। और ये बॉन्ड ऐसे थे। अब मैंने कहा था कि इस बॉन्ड को अगर मैं ऐसे तोड़ूंगा, यहाँ नेगेटिव ले आऊंगा तो सेम चार्ज मस्ट हैव लार्ज सेपरेशन, तो इससे दूर तोड़ना पड़ेगा मुझे ऐसे इस पॉइंट की तरफ। तो चलिए इस पॉइंट की तरफ जैसे ही मैंने तोड़ा तो मैं अब यहाँ ये नहीं बना के दिखाऊंगा कि यहाँ नेगेटिव है जी यहाँ प्लस है जी, यहाँ मैं तो कौन बना दिखाऊंगा डायरेक्ट। अब फिर उसी हिसाब से ये कौन ऐसे टूटेगा, ये नेगेटिव और ये बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव ऑलरेडी बॉन्ड बना लेंगे, बस उठा करके ये होगा। आपको क्या दिखाई दिया, चेंज इन द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये यहाँ थे यहाँ थे। तो मैंने एक हाइब्रिड बनाने की कोशिश करी, देखो 4 स्ट्रक्चर मिली मुझे, 1 2 3 4, ये और ये सेम नहीं है, बॉन्ड का शिफ्ट है, तो टोटल कितनी 4 स्ट्रक्चर। पूछता है हाउ मेनी स्ट्रक्चर विल यू ऑब्टेन इन द रेजोनेंस ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा, ठीक है। तो यहाँ कभी बॉन्ड है कभी नहीं है, कभी बॉन्ड है कभी नहीं है, कभी बॉन्ड है कभी नहीं है, हर जगह। तो इसको मैंने गोला शो कर दिया, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और इसीलिए बुक्स में और हम लोग भी जल्दी में इसको ऐसे शो करते हैं, गोला बनाकर, ठीक है, इसको गोला बना करके शो करते हैं। ये है आपका बेंजीन का कैल्कुलेस स्ट्रक्चर, कैल्कुलेस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये तो ये था भाई आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस के 10 रूल है, 10 के 10 मैंने आपको बता दिए। चलो अब मैं आपको क्या करूंगा, अब मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और कराऊंगा रेजोनेंस का। चलिए अभी रेजोनेंस था ना, रेजोनेंस की मैं प्लस और माइनस बता देता हूँ बस आपको आज, बाकी कुछ भी बाकी करेंगे कर जैसा आई प्लस और आई माइनस का, ऐसे रेजोनेंस का प्लस और माइनस। देखो बेटा रेजोनेंस को आप डिनोट करते हो कैपिटल आर से, एक होता है प्लस आर, एक होता है माइनस आर। इसका मतलब है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू आर इफेक्ट, और इसका मतलब है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू आर इफेक्ट। ये बेंजीन है, यहां NO2 लगा है, तो ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, जबकि ये NH2 लगा है और इसके इलेक्ट्रॉन यहां जब करेंगे ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन को दी और इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से ली। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन यहां टूटा मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ, तो ये बॉन्ड यहां टूटा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां जब किए इस बॉन्ड के पास,
तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, तो यहाँ तो अंदर घुस रही है इलेक्ट्रोनेगेटिव की बेंजीन के, या बेंजीन से बाहर निकल रही है, तो इसको बोलते हैं खींचना। माइनस आर, ये माइनस आर का एग्जाम्पल है और ये प्लस आर, तो यानी कि NO2 माइनस आर शो करता है, यानी कि NH2 प्लस आर शो करता है। ठीक है, आप कल आते ही पहले ये का एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए, कैसे टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना बहुत है, 20 मिनट का वीडियो है, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं।